बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। ड्यूहेकल स्टेज तैयार, हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इलेक्शन कराएं तो इन्हें अदालत से बचें। आर्टिकल 6 को दावत दे रहा है। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। और अफगान जंगजुओं की फतह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम था। पुलिस वालों ने कहा कि आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, आपकी जान को खतरा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने JIT की हकीकत से पर्दा उठा दिया। कहा JIT वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने मुझे कत्ल करने की साजिश की। मुतालिबा किया कि अगर JIT बनाने में संजीदा हैं तो चीफ जस्टिस के नीचे बनाएं। इलेक्शन 8 अक्टूबर पर चला गया। आइन पर उन्होंने वारदात की। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा या नहीं। वीडियो लिंक खिताब में कहा कि जहाद के लिए तैयार हूं। अवाम तमाम रुकावटें तोड़कर आज मीनार पाकिस्तान पहुंचे। जलसे में हकीकी आजादी का रोड मैप दूंगा। मुईशत को कैसे दलदल से निकालना है पूरा लाहे अमल बताऊंगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मारने की पूरा प्लान बना हुआ था। हमारे वकील जो अंदर गए, जो थोड़े से लोग थे, उन्होंने वहां बताया कि माहौल ही कुछ और। वो नामालूम लोगों ने कमरे रखे हुए थे। CTD के कपड़ों के अंदर नामालूम लोगों ने उनके कपड़े पहने हुआ था। उन्होंने मुझे वहां कत्ल करना, तो उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे आके कहा कि खान साहब यहाँ से चले जाएं। कोई कहता जी आजाद कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट है, उधर चले जाए। कोई मुझे कहता कि आपकी गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट है, उधर चले जाए। JIT कौन बनाएगा? JIT वो लोग बनाएंगे जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। अभी तक पहले ये तो पूछेंगे जो JIT मेरे ऊपर बनी हुई थी उसको तबाह किसने, सैबोटाज किसने किया? अगर JIT बनाने आप सीरियस हैं, चीफ जस्टिस के नीचे बनाए। और हमें किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। रातों को पुलिस हमारे लोगों के घरों में घुसती है। अब तक 1000 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इन्होंने पकड़ लिया। हमने अपनी आजादी के लिए आखिरी खून के कतरे तक हमने लड़ना है। जो मेरा मीनार पाकिस्तान का जलसा है, इशा के बाद, तरावी के बाद जो है इंशाल्लाह हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। आप जो मैं आपको रोड मैप देने लगा हूँ हकीकी आजादी का, और हमने कैसे अपनी मायशत को इस दलदल से निकालना है, आपने सब ने आके और उसमें शिरकत कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मीनार पाकिस्तान में अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। और दूसरी जाने पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। जमान पार्क में मौजूद कारकुनान ने भी आज जलसे की भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा कैसी तैयारियां की जा रही हैं? अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान तरीके आज मीनार पाकिस्तान में जो है पावर शो करने जा रही है। तमाम तर तैयारियां जो हैं वो गुज़िश्ता रात से शुरू हो चुकी थी और अब तक तमाम तर मीनार पाकिस्तान की तैयारियां को मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो रात गए जो कंटेनर्स उस इलाके से गुजर रहे थे उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था। और अब जो है वो रुकावटें लगा दी गई हैं। तमाम जो मीनार पाकिस्तान को जाने वाले रास्ते हैं उनको मुकम्मल कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि शुरका को यकीनन वहाँ पहुँचने में दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और इसी तरह जो शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स लगाकर जो है वो रास्तों को बंद किया जा रहा है। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जो है इस जलसे की इजाज़त दी गई थी। उसके बाद कारकुनान को जो है वो रुकावटें पैदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन जमान पार्क में जो कारकुनान मौजूद हैं वो पुरअज़म है और तमाम तर जो कारकुनान हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में जो है वो तैयारी कर रखी है। जबकि गुज़िश्ता रात से जो है वो काफ़ी पकड़ धकड़ का मामला भी जो है वो सामने रहा। PTI के जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनके घरों पर पुलिस की जो है वो छापाबंदी भी जारी रही और मुतअद्दिद कारकुनान को जो है वो हिरासत में भी लिया गया है। इस वक्त सरगोदा से जो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम तर जो कारकुनान है वो आज पुरअज़म है, शिरकत के लिए तैयारी पकड़ी हुई है। सर मुझे बताइएगा, सरगोदा से आपका काफिला है, क्या तैयारियाँ कर रखी हैं? जबकि पुलिस की जानिब से वहाँ पर रुकावटें भी लगाई गई हैं, किस तरह पहुँचेंगे मीनार पाकिस्तान? मैं इमरान खान का सूबाई मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों के हमरा कल अफ्तारी के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमें मालूम था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमती हुक्मरान हमारा जलसा रोकने की कोशिश करेंगे
तो हम अपने दोस्तों के हमरा अफ्तारी के फ़ौरन बाद यहाँ मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। रात हमारे घरों के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, दरवाजे तोड़ के घरों के अंदर दाखिल हुए हैं। मेरे खुद ज़ाती तौर पे घरों में दाखिल हुए हैं, कमरों में तलाशी ली है, मेरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इंशाल्लाह इनकी भूल है कि इमरान खान के चाहने वालों को ये दबा लेंगे, इनकी ये भूल है। आप देखेंगे कि अवाम का समुंदर मीनार पाकिस्तान में मौजूद होगा और तमाम जलसों का रिकॉर्ड टूट जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, कारकुनान हैं, उनका भी यही अज़म है कि आज कमर तोड़ जलसा जो है वहाँ पर किया जाएगा और कचाकच मीनार पाकिस्तान भरा होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान, उनकी जानिब से तमाम कारकुनान को जो है वो हदायत भी जारी की गई है कि तमाम रुकावटें अबूर करते हुए जो है मीनार पाकिस्तान पहुँचे। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज छठा जलसा जो है मीनार पाकिस्तान में होने जा रहा है। और इमरान खान का यही दावा है कि ये तारीखी जलसा होगा और कारकुनान की भी बड़ी तादाद जो यहाँ पर मौजूद है, उनका भी यही अज़म दिखाई दे रहा है कि भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। इस वक्त यहाँ पर कारकुनान की तादाद आप देख सकते हैं। मुझे बताइएगा कहाँ से आए हैं, रुकावटें भी लगाई गई हैं, किस मीनार पाकिस्तान में पहुंचेंगे, अपने कायद का हुक्म किस तरह जो है आज मानेंगे? जी, कल हम अफ्तारी के बाद सरगोदा से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी कसीर तादाद के अंदर हमारे सारे कारकुन वहाँ से पहुँच चुके हैं और जगह जगह पे इन्होंने पकड़ धकड़ का जो एक अपना सिस्टम किया हुआ था, लेकिन उससे हम काफ़ी बच बचा के यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी भी ये चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इन्होंने पामाल किया और सरगोदा के अंदर ना पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। हमारे बहुत से कारकुन अभी भी रास्ते में हैं, मौजूद हैं और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए यहाँ पे वो ज़रूर पहुँच जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, बहुत से कारकुनान, यकीनन दीगर अजला से भी कारकुनान और रहनुमा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन शहरी और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद किया जा रहा है ताकि जो कारकुनान दीगर शहरों से पहुँच रहे हैं वो लाहौर में जो है वो दाखिल ना हो सके। इसी तरह जो मीनार पाकिस्तान के एतराफ़ हैं, जिस तरह बांसी बाज़ार है, उर्दू बाज़ार है, दाता दरबार है, जो मेन चौक है, वहाँ पर शहराहों पर तमाम रुकावटें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं ताकि जो शिरकत पहुँच रहे हैं जलसे में, जिन्होंने शिरकत करनी है, वो उनको दुश्वारी का सामना करना पड़े। और वहाँ पर तमाम कारकुनान जो है आज पहुँचने के लिए मुकम्मल तैयार दिखाई दे रहे हैं और तमाम कारकुनान का यही अज़म है कि आज भरपूर मीनार पाकिस्तान में जलसे में जो है वो शिरकत करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से अभी भी और जलसे की भरपूर तैयारियां जारी हैं। ये बताएं, स्टेज की क्या तैयारी की गई है? कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद मजीद कारकुनान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि पुलिस की जानिब से भी टीमें तश्कील दी गई हैं कि मुकम्मल तौर पर जलसे में शिरकत करने वाले अफराद को जो है वो रोका जाए और यहाँ पर जो मुकम्मल तैयार है। जी, ठीक है। और जमान पार्क पे बताइए, कितने कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं, कैसी सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल, कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन अल्ताफ नाथ से जो है वो दरख्वास्त करूँगा आपके कारकुनान दिखाए, जो कारकुनान दूर दराज से कई रोज से यहाँ पर आकर जो है अपने कायद की हिफाजत भी कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होते रहे हैं और जिस तरह उनकी जानिब से हदायत जारी की जाती थी, और आज जो लाहौर में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो होने जा रहा है। तमाम कारकुनान अपने अपने अंदाज में जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो ये अज़म जाहिर कर रही थी। रात के यहाँ पर भी ख़वातीन की बड़ी तादाद ज़मान पार्क में मौजूद रही, जो अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे। यकीनन कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या तैयारियां कर रखी हैं, ठीक है, किस बहुत तरह शुक्रिया खुर्रम मलिक, आप हमें ज़मान पार्क से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े पावर शो के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर पंजाब सज गया है। जलसे के लिए 19 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। जलसागाह में लाइट्स भी लगा दी गई हैं। खिलाड़ियों का जोश दीदनी है। कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान जलसा तारीखी होगा। इमरान खान ही मुल्क को दलदल से निकालेंगे। कप्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा बोली शौकत अली मीनार पाकिस्तान पर मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी शौकत, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी जरा गाइड कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक बड़ा पावर शो करने जा रही है और जलसा की इजाज़त भी बाकायदा दे रखी है ज़िला इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत के कहने पर, और ये जलसा होना है ग्रेटर इकबाल पार्क, जिसको मीनार पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि अभी सुबह के तकरीबन 8:15 बजे हैं और ये कैमरामैन वकास साहब को दिखा रहा है कि तमाम जो सड़कें हैं उनको बड़े बड़े कंटेनर लगाकर बिल्कुल बंद कर दिया गया है और कोई गाड़ी और किसी को जाने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। जो मरकज़ी रास्ता है
जो कि एम्प्रेस रोड से होता हुआ, बोर्डवा चौक रेलवे स्टेशन से होता हुआ और जो फ्लाई ओवर है यहाँ से क्रॉस करता हुआ ग्रेटर इकबाल पार्क जाएगा, तो उसका मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और इसकी वजह से जो शहरी हैं वो हलकान हो गए हैं। किसी ने ऑफिस जाना है, किसी के बच्चे का पेपर है, क्योंकि सालाना पेपर भी हो रहे हैं, वो बड़े परेशान है। वो यहाँ से मुड़कर दोबारा वापस जाते हैं और उनको पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगे। तो ये किया है पंजाब हुकूमत ने, एक मरतबा फिर जो सड़कें हैं स्टेडिया चौक को भी बंद कर दिया है और जो बोर्डवा चौक से ट्रैफिक आ रही है उसको भी डाइवर्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से लग रहा है कि तमाम तरह हथकंडे गवर्नमेंट की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जो इनके वोटर्स हैं और इनके जो कारकुन हैं पीटीआई के, वो यहाँ पर ना पहुँच सकें। तो ये सूरत है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार कुर्सियाँ लग गई हैं और यहाँ पर स्टेज भी बना दिया गया है मीनार पाकिस्तान पर। हालांकि लाहौर में 2 रोज से बारिश हो रही है, आज सुबह भी बारिश होती रही, लेकिन इसके बावजूद भी जो कारकुनों का जोश और खरोश है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन फुल चार्ज हैं। और यही बात है कि ज़मान पार्क में भी रात गए तक लोग मौजूद रहते हैं, वहीं पर सहरी होती है, वहीं पर इफ्तारी होती है। तो ये सूरत हाल है। अलबत्ता ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं और कप्तान का कहना है कि ये जलसा हर सूरत में होगा। उन्होंने एक अहम ऐलान भी करना है क्योंकि एक मरतबा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर जोश दीदनी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वजीर आजम साहब इलेक्शन कराएं तो इन्हें अदालत से बचें। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम के नाम खत लिख दिया। आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात के लिए हिदायत करें। विफाक और सूबाई हुकूमत हुक्काम को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। वजीर आजम तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए इकदाम उठाएं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी की है और पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया। वजीर आजम ने आर्टिकल 46 के तहत सदर के साथ बामायनी मुशावरत नहीं की, जो तशवीशनाक बात है। मुतल्लिका इंतजामी हुक्काम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। इलेक्शन कराएं, तौहीने अदालत से बचें। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। इलेक्शन के मुमकिना इल्तिवा और गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात के लिए हिदायत करें। तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए इकदाम किए जाएं। सदर ने लिखा कि सूबाई असेंबलियों की तहलील पर 90 दिन में इंतखाबात जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर को तारीख तजवीज़ करने का हुक्म दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया। लगता है मुतालिका महकमों के सरबराहान को इंतखाबात पर माजूरी जाहिर करने का कहा गया कि मेरी राय में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और महकमों ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब इंतखाबात ना कराने का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया। वजीर आजम ने आर्टिकल 46 के तहत सदर के साथ बामाने मुशावरत नहीं की, जो तशवीशनाक बात है। सदर ने वजीर आजम की तवज्जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की जानिब भी मबजूल कराई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।